चलिए भाई तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार कंपास एजुकेशन में। तो हम जो है ना स्टार्ट करेंगे अब 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा किसका, सिलेंडर का। क्लास 9th है और वो है हमारा टॉपिक है सिलेंडर का या बेलन। बेलन में जो है ना ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर है पूरा। एक्सरसाइज 13.2 ठीक। और ये जो 13th जो चैप्टर है वो कंप्लीट जो चैप्टर है ना वो क्या नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर सारा चैप्टर है। तो इसमें आज हम जो एक पढ़ने वाले, देखो हमने पहली जो एक्सरसाइज थी ना 13.1 उसमें पढ़े थे एक क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सिलेंडर। ठीक, तो सिलेंडर के दो चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। हाँ चलिए भाई, सिलेंडर बनता कैसे है पहले तो देखो। एक हमारे पास एक आयताकार शीट है, ठीक, ये इसकी L है, ये इसकी B है। कोई भी आप एक आयताकार कोई भी कागज़ ले सकते हो, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो ऐसे ले सकते हो। ठीक, तो होगा क्या, इस कागज़ को ऐसे मोड़ना है, ऐसे कागज़ है तो इसको ऐसे मोड़ना है। ठीक, जब ऐसे मोड़ दोगे तुम तो जो ये लंबाई है इसकी, तो एक सिलेंडर बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। यानी इसको और इस साइड को यानी इस बी को और इस बी को दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक, और घुमा देना है तो इस तरीके का ये क्या दिखाई देगा, एक आकृति दिखाई देगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। इसकी जो एच है वो बी जो है सिलेंडर की हाइट का काम करेगा, यानी जो इस पेपर की चौड़ाई है ना वो सिलेंडर की हाइट का काम करेगी। और इसकी जो एल है वो इस ऊपरी जो भाग है यानी ऊपर का जो है, देखो ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा है, एक वृत्ताकार है। और जो एल है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। जब एल जो है वृत्त की परिधि के बराबर है तो यहाँ से हम उसकी क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक भाई, चलिए तो मैं बात करता हूँ एक सिलेंडर की। ठीक, तो एक ये है और एक ये है। इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो h होगी। क्या होगी, h यानी हाइट, इस बेलन की ऊंचाई। देखिए इस चैप्टर में जो है ना पहले समझना थोड़ा सा, उसके बाद कुछ नहीं करना। जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देन आंसर फाइंड करना है। चलिए भाई, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का जो ये हो गया डायमीटर, ये d हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो r होगी, r बराबर होगी d/2। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, d है। क्या है भाई, ये d, इधर लिख लेना d है। तो यहाँ से अगर मैं r निकालता हूँ तो व्यास का आधा होगा। क्या होगी, व्यास की आधी जो होगी वो d होगी, यानी डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगी। चलिए भाई, तो इसका जो फॉर्मूला निकालता हूँ मैं, देखो इसका पहले मुझे क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं छोटे छोटे 4-5 सिक्के लूँ और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता हूँ तो मेरे को क्या बनता है, एक बेलन बनता है। ठीक, जो एरिया है नीचे का वो किसने घेर रखा है, एक वृत्ताकार ने। ठीक, और वृत्ताकार ने, ये खोखले बेलन की बात कर रहा हूँ मैं,
किसकी? खोखले बेलन की। अगर वृत्ताकार है तो उसको चारों तरफ, जैसे मैंने अभी आपको एक न्यूज़पेपर मोड़ के बताया, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, बट इसके जो किनारे हैं वो एक वृत्ताकार हैं। देखो ये जो किनारे हैं ये गोल हैं। तो इसी को देखते हुए इसका जो क्या होगा भाई, पहला फॉर्मूला है इसका पृष्ठीय, इसको लिख लेना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा हमारा 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r इंटू एच। ठीक भाई। तो इसके बाद ये फॉर्मूला है पहला, इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, अब इसमें जो है ना एक चीज़ है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऊपर का ये जो वृत्ताकार है ना, ये वाला हिस्सा, ये और एक ये नीचे, ये अभी इसमें क्या है, काउंट नहीं है पहली चीज़। तो अब अगर हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया और इसको बोलते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इन दोनों जो ये गोले हैं, यानी वृत्ताकार जो वो है स्पेस, इन दोनों का, तो एक का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो दो का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ मैं दोनों से, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो एच प्लस आर अंदर बचेगा। यही क्या है, टी एस से। दो फॉर्मूले हमको पता चल गई, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास बताओ क्या होगा। चलिए भाई, वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ भाई, तो इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र जो एरिया है यानी इसका घुमा हुआ एरिया, अभी मैंने बताया आपको कर्व सरफेस एरिया सी एस से, तो इसकी जो बेलन है इसकी मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ। एक सिलेंडर है और उसकी जो है ना ऊंचाई दे रखी है h बराबर 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया सी एस से दे रखा है इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये दे रखा है कितना, 88। 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई, पता करनी है। एच कितना है 14, 2 बार 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88/2 इंटू 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर।
तो ये सारा कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। और हमें व्यास पूछी है यानी डायमीटर पूछी है, डी बराबर हो जाएगा 2r के। तो डायमीटर जो आएगा 2 आ जाएगा, कितना भाई 2 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो ये इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ख़त्म होता है। दूसरा सवाल क्या है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, यानी इधर से भी बंद है वो, इधर से भी बंद है। तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, हाँ भाई चलो, तो यहां से हमें जो है ना एक चीज गिवन है कि एक धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंचाई, यानी इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। कितनी है भाई, 1 मीटर। और व्यास जो है इसका डी है 140 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। आर का मान अगर हम देखो, अगर आर का मान हम इसमें निकालते हैं मीटर में, तो क्या होगा कि 70 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो 0.70 या 0.70 मीटर। ठीक भाई, अब हमको जो है ना, ये इधर भी ढक्कन है इसमें और इधर भी ढक्कन है, दोनों तरफ ढक्कन है इसमें, यानी इसको बंद करने के लिए। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, किसका, जो इसमें जिस भी ये मेटल उससे बना है, मटेरियल से, तो उसका क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस के आर, या 1 मिनट वो, ठीक भाई, 2 पाई 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू एच कितना है 1 प्लस के 0.7। तो ये हटाया नीचे, देखो भाई हाँ 0.7 ही आएगा, कोई 0 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है देखो, जब तुम डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 2 पॉइंट, ठीक है कोई नहीं। तो 7 से मैंने 7 उड़ा दिया, ये 2 इंटू 22 इंटू 1.7 और सबके डिवाइडेड में 10, 17 दूनी 34, 3.4 इंटू 22 अपॉन क्या 100, 22 चौक 88 का 8, हासिल लगे 8, 22 दिया 66 और 8 74 और डिवाइडेड बाई 100। तो 7.48 मीटर स्क्वायर की जो चादर है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक भाई, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे नया है तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। ठीक भाई, हमारे चैनल पे अगर देखोगे आप तो आपकी जो ना इसके 9th क्लास के बहुत सारे सब टॉपिकों के सॉल्यूशन हमारे इस पर पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा। ठीक भाई, तो अभी तक जो है ना, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक मेटल का पाइप है और 77 सेंटीमीटर लंबाई का है और उसका अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर और बाहर का है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनर कर्व सरफेस एरिया पूछी है हमसे और एक पूछी है आउट कर्व सरफेस एरिया। ठीक, और तीसरा पूछी है टोटल सरफेस एरिया। ठीक भाई, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम CS से निकालेंगे यानी इनर का। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलो भाई आओ इधर आओ। एक क्या है, एक मेटल का पाइप है और 77 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी 77, इसकी जो लेंथ है ना वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक की 77 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पहली चीज़ तो एक नया वो है क्रॉस सेक्शन, ये होता है, ये जो वृत्ताकार हिस्सा है ना इसका, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। ऐसे ही क्रॉस सेक्शन ऊपर ये है। ठीक, अब इसमें भी जो है ना एक पंगा है कि इस क्रॉस सेक्शन का जो है ना ये है, मान लो अभी मैं कर देता हूँ। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन का पता चल गया, ये जो है ना एक क्रॉस सेक्शन है। अब हुआ क्या कि इसका क्रॉस सेक्शन का जो इनर वो डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला ये दे रखा है डायमीटर 4, तो आई, तो रेडियस ऑफ इनर हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, और आउटर डायमीटर दे रखा है इसने 4.4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, यानी D बराबर, तो R बराबर कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ऐसे है एक तरीके से, ऐसे मानो। ठीक, पहले मुझे छोटे वाला जो हमें सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना अंदर वाला, उसका हमें क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है भाई, CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम निकाल रहे हैं इनर का, है ना, इनर का ही है ना, हाँ, तो वो क्या लगेगा भाई 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 77, कितना हो गया 11 बार, 2 इंटू 22 इंटू 22, 22 की 22 में करोगे 484 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इनर का। अब ये आ गया हमारा, नहीं एक मिनट 8 दूनी 16 है नहीं 18 नहीं, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया हमारा इनर का। अब हमें पूछा है किसका भाई, आउटर का भी पूछा है, किसका, आउटर का, आउटर सरफेस एरिया। तो सिंपल है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आउटर का,
तो क्या होगा 2 पाई, ये था आई लगा था, इसमें ओ लगा दो आउटर से, एच सेम रहेगी, 2 इंटू 22/7, आर कितना लगेगा 2.2 इंटू एच कितना है 77 अपॉन में 10 11। अब देखो 22 इंटू कितना 484 अपॉन में 10, तो यहाँ आ जाएगा 22 चौक 88 का 8 हासिल लगे कितना 8 और 22 अट्ठे 176, 176 और 8 84, 184 में 18 हासिल और 22 चौक 88, 88 और 18 106 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, ये आ गया हमारा आउटर का। किसका आया भाई ये आउटर का। इसके बाद हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखो यहाँ थोड़ा सा अभी पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं चलता हूँ आगे। चलें भाई, इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक भाई, तो यहाँ से हमारा जो आया 968 आया इनर का, और ये आया 1064 समथिंग कुछ आया था, है ना। हाँ 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7, आर कितना है। देखो इसको हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। तो एक बार क्या हो गया 2.2 प्लस के 2, ये तो हो गया 4.2 और एक हो गया इंटू 0.2, तो 0.84 समथिंग आएगा। ये कितना 0.84। अब इसको सॉल्व करो भाई, ये हटाएगा 0, 12 7 84, इसे करोगे तो कितना आ गया 8 4 12 का 2, 0.8 तो आ ही गया, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 1 13 और 9, ये आया हमारा यहाँ से 22 दूनी 44 इंटू 12/100, 20 32.8 प्लस 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 चौक 48 और 4 52, ये आया 20 32.8 प्लस के 5.28, तो कितना हो जाएगा भाई ये 8 का तो 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 की 0। ठीक, हासिल लगा 1, 6 और 2 8, 3 0 2, ये हुआ, ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई, चलिए ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे आज की जो क्लास है उसमें 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, और तीनों ही क्वेश्चन जो थे ना वो किस पर थे,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और जो भी था वो बेलन के फॉर्मूले पर बेस्ड थे। और जिसने भी अभी तक चैनल को फिर से सब्सक्राइब बोल रहा हूँ नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक, जिससे हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे सकें। चलिए भाई आज